बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करते हैं दैट इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। इससे पहले हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल्स या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो था उन टॉपिक्स को हमने ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस किया, तो जिसमें आपने देखा कि पहले आप सिंगल पॉपुलेशन मीन में गए, फिर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन में गए, फिर सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस को आपने उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल और टेस्टिंग की, फिर इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस जो थे उसकी इक्वलिटी को आपने उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी फाइंड आउट किया और आपने उसके ऊपर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो थी वो भी आपने क्या की, अप्लाई। और इन सब जो टेस्ट जो थे, ऑल दीज टेस्ट आर बेस्ड ऑन पैरामीट्रिक टेस्ट। मैं बताता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक। उसमें आपने देखा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की रिस्ट्रिक्शन जो थी वो इम्पोज करता था, और अकॉर्डिंग टू दैट रिस्ट्रिक्शंस हम उसके ऊपर कोई ना कोई टेस्ट जो था वो अप्लाई करते थे। वी कैन अप्लाई Z टेस्ट, वी कैन अप्लाई T टेस्ट, वी कैन अप्लाई F टेस्ट, वी कैन अप्लाई chi-square टेस्ट। अब बेटे जितनी भी वो टेस्टिंग प्रोसीजर्स जो थे, उन तमाम टेस्टिंग प्रोसीजर्स के अंदर आपने देखा कि आपके पास पॉपुलेशन पैरामीटर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस होती थी या कोई अजम्पशंस जो थी वो क्या करती थी, एग्जिस्ट करती। और मोस्टली आपने देखा कि तमाम टेस्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा अजम्पशन यूज हो रही थी वो अजम्पशन आपकी नॉर्मेलिटी की, कि हर स्टेटमेंट के अंदर वो कहता है कि पॉपुलेशन अ सैंपल कंसिस्ट फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। इसका मतलब कि वो नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करता था। ये नॉर्मेलिटी जो थी ये आपकी क्या थी, अजम्पशन थी। या वो अज्यूम करता था, वो कहता था कि द टू पॉपुलेशन वेरिएंस विद सेम वेरिएंसेस या विद इक्वल वेरिएंसेस, या द वेरिएंसेस आर नॉट सेम, या अनइक्वल वेरिएंसेस की बात करता था। जैसे वो स्टार्ट के अंदर जब मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल करवाया था तो वहां पे जेड टेस्ट में आपने देखा था कि हमने दो तरह के कॉन्फिडेंस इंटरवल देखे थे। कि एक में वो अज्यूम करता था कि आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल है और आपके वेरिएंस जो है वो सेम, इक्वल। दूसरे में वो कहता था कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल है लेकिन आपका वेरिएंस जो है वो सेम नहीं है, आपके वेरिएंसेस जो है वो सेम नहीं है, वो इक्वल नहीं है। तो जब भी ऐसी अजम्पशंस होल्ड करती हैं किसी भी टेस्ट के ऊपर, तो वो जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट आपके पास क्या बन जाते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट बन जाते हैं। वो टेस्ट आपके पास क्या बन जाते हैं बेटे, पैरामीट्रिक टेस्ट बन जाते हैं। जैसे सिंपल तो कहता है मोस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर्स present in earlier chapters are based on certain restrictive assumptions about the distribution and parameters of the population। कहता है कि जितनी भी हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर हमने प्रेजेंट किए हैं, जिनको हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, उन सब के अंदर एक रिस्ट्रिक्टिव अजम्पशंस जो थी वो होल्ड करती थी किसके मुतालिक, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में या आपकी पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स थे उन पैरामीटर्स के मुतालिक आपकी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो क्या करती थी, एग्जिस्ट करती। The most common assumption is that of normality। याद रखिए वो कहता है कि जो सबसे ज्यादा कॉमन अजम्पशन आपने देखा कि हर क्वेश्चन के अंदर वो बात ही स्टार्ट ही करता था कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, या नॉर्मल पॉपुलेशन का वर्ड यूज करता था। एज दीज टेस्ट आर बेस्ड ऑन द assumptions that the sampled populations are
approximately normal with equal variance। अब याद रखें कि वो तमाम के तमाम टेस्ट जिनके अंदर हम ये अजम्पशन अप्लाई कर देते हैं कि हमारी जो सैंपल्ड पॉपुलेशंस है, सैंपल्ड पॉपुलेशंस का मतलब क्या होता है कि वो पॉपुलेशंस जिनमें से हमने अपने सैंपल को क्या करना होता है, चूज करना होता है, जिसमें से हमने अपने सैंपल्स को क्या करना होता है, हमने वहां से अपने सैंपल को ड्रॉ करना होता है। वो जो हमारी पॉपुलेशंस हैं वो नॉर्मल है और उनके वेरिएंसेस जो हैं वो क्या हैं, इक्वल। उसके वेरिएंसेस जो हैं वो क्या हैं, इक्वल। तो वो कहता है दे आर कॉल्ड पैरामीट्रिक टेस्ट। वो कहता है तो ये जो टेस्ट आपके पास आएंगे, ये टेस्ट आपके क्या कहलाएंगे, पैरामीट्रिक टेस्ट कहलाएंगे। क्लियर हो गया? तो डेफिनेशन ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट की क्या बनेगी, these tests, the tests are based on the assumption that the sampled population is approximately normal with equal variance। क्या कहा, the tests are based on the assumption that the sampled population are approximately normal with equal variance is called पैरामीट्रिक टेस्ट। कि जितने भी टेस्ट हैं जिनके अंदर हम ये बात अज्यूम करते हैं कि हमारी सैंपल्ड पॉपुलेशन जो हैं वो नॉर्मल हैं और उनके वेरिएंसेस इक्वल हैं, तो वो आपके पास क्या बन जाते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट बन जाते हैं। अब वो कहता है कि however there are many situations particular in social sciences। अगर हम सोशल साइंसेस के अंदर जाते हैं, सोशल साइंसेस में आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उनको आप डिस्कस करते हैं, लाइक साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, क्लियर, ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपके सोशल साइंसेस के अंदर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। वो कहता है कि अगर हम सोशल साइंसेस कंडीशन में जाते हैं वेयर नॉर्मेलिटी अजम्पशन इज इन फैक्ट नॉट मीट। याद रखें कि सोशल साइंसेस के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो आपकी जो नॉर्मेलिटी की अजम्पशन जो है ये आप उस नॉर्मेलिटी अजम्पशन को मीट नहीं कर सकते, एंड द पैरामीट्रिक टेस्ट कैन नॉट बी कैरिड आउट। और फिर वहां से आप पैरामीट्रिक टेस्ट को आप कैरी आउट नहीं कर सकते, कैरी आउट नहीं कर सकते। वो कहता है इस सिचुएशन के अंदर द टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड आर कॉल्ड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर आप एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक अल्टरनेटिव टेक्निक्स यूज करते हैं, आप अल्टरनेटिव वेज यूज करते हैं, और उन अल्टरनेटिव वेज को आप क्या नाम देते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का नाम। क्लियर हो गया? तो अब पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में डिफरेंस क्या हुआ कि पैरामीट्रिक में हम ये अज्यूम करते हैं, हमारी ये अजम्पशन होती है कि हमारी जो सैंपल्ड पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है और उनके वेरिएंसेस जो हैं वो क्या है, इक्वल। जबकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हम हमारी नॉर्मेलिटी की असम्पशन जो है हम उसको मीट नहीं कर रहे होते। इसका मतलब हम अपने टेस्ट की हमारी जो असम्पशंस हैं वो ट्रू नहीं साबित होती। तो फिर ऐसे टेस्ट को, ऐसी टेक्निक्स को फिर हम क्या नाम देते हैं बेटे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का नाम। क्या नाम देते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। A non-parametric test is one that is performed without making any restrictive assumptions about the form of the population distribution and associated parameters। non-parametric ऐसे टेस्ट जो हैं ये ऐसे टेस्ट होते हैं
कि जिसमें जिनको हम परफॉर्म करते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्टिव अजम्पशन, कि हम इसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी अजम्पशन जो है वो हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं करते, चाहे वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो कि पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, चाहे वो किसी भी पैरामीटर से रिलेटेड हो कि हमारे वेरिएंसेस इक्वल हैं या नहीं है। तो इसका मतलब कि ये टेस्ट हमने उस वक्त परफॉर्म करने हैं जब हम अपनी रिस्ट्रिक्टिव अजम्पशंस को हम नहीं मानते कि हमारी कोई भी पॉपुलेशन के ऊपर या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर या पॉपुलेशन पैरामीटर्स के ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो होल्ड नहीं। A non-parametric test is also called a distribution free test. ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। अब बिकॉज इट मेक्स नो स्पेसिफिक अजम्पशन, क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई स्पेसिफिक अजम्पशन नहीं होती, ना ही नॉर्मेलिटी की अजम्पशन होती, ना ही इसके अंदर जो है वो किसी पैरामीटर की अजम्पशन होती है, ना ही इसके अंदर हम ये कहते हैं कि हमारे सिग्मास जो है वो इक्वल है। इसका मतलब इसके ऊपर किसी किस्म की ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होते हैं, इसका मतलब इसके ऊपर किसी किस्म की कोई अजम्पशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर हो गया? अब वो कहता है कि इट मेक्स नो स्पेसिफिक अजम्पशन अबाउट द शेप और फॉर्म ऑफ अंडरलाइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट दैट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस। सिर्फ इसमें हम एक चीज का को ध्यान में रखते हैं, बाकी सारी अजम्पशन सारी रिस्ट्रिक्शंस को हम इसमें नहीं मानते। सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस, वो डिस्क्रीट नहीं है। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट कोर्स था जो आपने प्रीवियस में पढ़ा, उसके अंदर आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी, लाइक बाइनोमियल थी, पॉइसन थी, हाइपरज्योमेट्रिक थी, नेगेटिव बाइनोमियल थी, ज्योमेट्रिक थी। इसी तरह आपने नॉर्मल पढ़ते हैं, बीटा पढ़ते हैं, गामा पढ़ते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। अब इसमें जो पहली मैंने बात की, बाइनोमियल, पॉइसन, हाइपर ज्योमेट्रिक, दीज आर नोन एज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर मैंने नॉर्मल, बीटा, गामा, एफ, टी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात की। ये सारी की सारी क्या है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये कॉन्सेप्ट आप मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 1 के कोर्स में ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। तो ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का, तो वो कहता है कि ये सिर्फ एक अजम्पशन इसमें हम रखते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कहता है द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट which provide useful alternates to parametric test have several advantages. Some of them are given as follows. अब नॉन पैरामीट्रिक, सारी बात है कि हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को हमने यूज करना है इंस्टेड ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट। अब वो कहता है जाहिर बात है कि जब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं तो इन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बहुत सारी एडवांटेजेस जो हैं वो हमारे पास क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती, बहुत सारी एडवांटेजेस। और उन एडवांटेजेस में से चंद एक एडवांटेजेस जो मोस्ट सबसे पावरफुल एडवांटेजेस हैं, उन एडवांटेजेस को वो यहाँ पर क्या कर रहा है? डिस्कस कर। अब देखिए, नंबर 1, पहला वो कहता है द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट रिक्वायर्स नो अजम्पशन अबाउट द फॉर्म ऑफ द पैरामीटर ऑफ द अंडरलाइंग पॉपुलेशन। तो सबसे बड़ी अजम्पशन इसमें, सबसे बड़ी जो इसकी एडवांटेज है कि इसमें हम पैरामीटर से रिलेटेड हमारी कोई भी अजम्पशन जो है, पॉपुलेशन की अजम्पशन, इसमें हमें उस अजम्पशन की जरूरत नहीं होती। हमें ये जरूरत नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन नॉर्मल होनी चाहिए या हमारे वेरिएंसेस इक्वल होनी चाहिए, ऐसी किसी किस्म की अजम्पशन की हमें जरूरत नहीं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में अजम्पशन की हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं।
In other words, they do not require that sample be drawn from normal population with specified parameter. या आपने जी पैरामीटर आपने मीन ही यूज करना है, या आपने वेरिएंस ही यूज करना है, या आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज करना है, या आपने स्टैंडर्ड एरर ही यूज करना है। अब पैरामीटर पीछे आपने जितने भी टेस्ट पढ़े, अगर आप मीन की बात करते तो आप देखते थे उसमें सिर्फ मीन यूज होता। अब मीन के अलावा भी ऑल्टरनेट एवरेजेस हैं, जैसे मीडियन है, मॉड है, ज्योमेट्रिक मीन है, अर्थमेटिक मीन है। इसका मतलब कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हम अपने पैरामीटर्स को स्पेसिफाई नहीं करते, ना ही हम उसके ऊपर किसी किस्म की पॉपुलेशन के ऊपर अजम्पशन लगाते हैं कि हमारी पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। हम कोई भी पैरामीटर यूज कर सकते हैं, अदर पैरामीटर यूज कर सकते हैं। हम मीन की जगह मीडियन भी यूज कर सकते हैं, हम मीन की जगह मॉड भी यूज कर सकते हैं। जैसे वेरिएंस है, हम वेरिएंस की जगह मीन डेविएशन, अब वेरिएंस भी डिस्पर्शन है, मीन डेविएशन भी डिस्पर्शन है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। आगे देखें, दूसरी क्या कहता है, द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड। याद रखें कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो हैं उनको समझना जो है वो क्या होता है, आसान होता है पैरामीट्रिक टेस्ट की लिस्ट, क्योंकि उसमें हमारी रिस्ट्रिक्शंस है। हमें अपनी अजम्पशंस को हमें पहले क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। हम जितनी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, हम जितनी अजम्पशंस लगाते हैं, हमें अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, हमें अपने रिजल्ट्स के अंदर, हमें अपने एनालिसिस के अंदर वो तमाम की तमाम अजम्पशंस, रिस्ट्रिक्शंस को पहले क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, उनको हमें समझना पड़ेगा। लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्योंकि हमारी किसी किस्म की कोई अजम्पशन नहीं होती, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे वो पैरामीटर से रिलेटेड हो, इसलिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को समझना जो है वो रिलेटिवली क्या होता है, आसान होता है, रिलेटिवली क्या होता है, इजी होता है। किसकी निस्बत बेटे, पैरामीट्रिक टेस्ट की निस्बत, इसकी निस्बत बेटे पैरामीट्रिक टेस्ट की निस्बत। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की जगह पर पैरामीट्रिक टेस्ट की जगह पर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को समझना हमारे लिए क्या होता है, आसान होता। अब देखें तीसरी क्या कहता है, वो कहता है द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर कंप्यूटेशनली सिंपल एंड रिलेटिवली क्विक टू अप्लाई अ कंपेयर्ड as compared with parametric test। वो कहता है कि जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, इनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो क्या होती हैं, आसान होती हैं, सिंपल होती है। हम इसको जल्दी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम तेजी के साथ इन इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। क्विकली वर्ड उसने क्या यूज किया है, क्विकली का वर्ड यूज, हम इसको क्विक अप्लाई करते हैं। किसकी निस्बत, पैरामीट्रिक टेस्ट की निस्बत। पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हमारी कैलकुलेशंस जो होती हैं वो रिलेटिवली क्या होती हैं बेटे, याद रखें, वो रिलेटिवली क्या होती हैं, वो क्या उसका नाम है, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। किसकी निस्बत, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की निस्बत। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जितना भी कंप्यूटेशनल प्रोसेस होता है, जितनी भी कंप्यूटेशंस होती हैं, जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, वो कैलकुलेशंस आपकी क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, वो क्या होती हैं, क्विक होती हैं। और उनको हम किसकी निस्बत, पैरामीट्रिक टेस्ट की निस्बत। अब देखिए वो कहता है कि द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट मे बी अप्लाइड टू क्वालिटेटिव डाटा or the data that can be measured, ranked, but not measured exactly। अब याद रखें जब हम पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करते थे, जैसे हमने पीएफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने मीन पे अप्लाई करते थे, वेरिएंसेस पे अप्लाई करते थे, तो वो कहता था कि आपके पास क्या दिया जाता था, डाटा दिया जाता, और आपका डाटा जो है वो क्या होना चाहिए, आपका क्या होता था, वो डाटा एक्यूरेट डाटा होता, क्वांटिटेटिव डाटा होता, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाती।
अब सबसे पहले अब वो बात कर रहा है कि अगर आपके पास क्वालिटेटिव डाटा आता है, क्वालिटेटिव डाटा का मतलब एट्रीब्यूट्स है, जैसे आपने वो साइज के टेस्ट वाला जो था वो टॉपिक आपको मैंने करवाया था 17 चैप्टर के अंदर, जिसमें हम एट्रीब्यूट्स को हम टेस्ट करते थे बाय यूजिंग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। वो आपका क्या होता था, क्वालिटेटिव डाटा, जैसे जेंडर को आपने टेस्ट करना है, जैसे आपने एजुकेशन को टेस्ट करना है, जैसे आपने आईक्यू लेवल को आपने टेस्ट करना है, जैसे ब्यूटी को आप टेस्ट करना चाहते हैं, ब्यूटी के डिफरेंट लेवल्स को आप टेस्ट करना चाहते हैं। ये सारी की सारी आपके पास क्या है, हॉबीज है, नेचर ऑफ हॉबीज को आप टेस्ट करना चाहते हैं। अब ये सारी की सारी आपके पास क्या है, क्वालिटेटिव डाटा। ये डाटा आपके पास क्या है, क्वालिटेटिव डाटा। इसी तरह रैंक, रैंक क्या होता है, जब आपके पास एक्चुअल मेजरमेंट्स आपके पास गिवन नहीं होती, आपके पास एक्चुअल मेजरमेंट आपके पास गिवन नहीं होती। जैसे हम स्टूडेंट्स की रैंकिंग करते हैं, जो जिस स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा मार्क्स है हम कहते हैं ये फर्स्ट है, उससे कम वाला ये सेकंड है, उससे कम वाला ये थर्ड है, उससे कम वाला ये फोर्थ है, उससे कम वाला ये फिफ्थ है। इसका मतलब अगर हमारे पास मार्क्स की जगह पे उसके क्या दे दिए जाए, रैंक्स दे दिए। हमारे पास मार्क्स नहीं है, बल्कि मार्क्स की जगह पे क्या दे दिए उसने, रैंक दे दी, उसकी रैंकिंग कर दी, उसकी क्या कर दी है, रैंकिंग कर दी। तो मार्क्स की जगह पे अगर रैंक दे दिया जाए, इसका मतलब हमारे पास एग्जैक्टली डाटा जो है वो गिवन नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या गिवन है, रैंक डाटा गिवन है। तो फिर वो कहता है कि उस अगर ऐसी सिचुएशन होगी कि आपके पास क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आ जाए या आपके पास रैंक डाटा आ जाए, तो फिर हम उसके ऊपर पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए फिर हम उसको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हम उसको क्या करते हैं बेटे, फाइंड आउट। फिर हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो हम क्या करते हैं, अप्लाई। तो ये उसने हमें 4 एडवांटेजेस दिए हैं किसकी, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब हमने इसी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को हमने यहाँ पे अब ब्रीफली डिस्कस करना है। इसके हमने मुख्तलिफ मेथड्स पढ़ने, मुख्तलिफ टेस्ट हैं। जैसे आपने मीन को टेस्ट करने के लिए जेड टेस्ट, टी टेस्ट का यूज किया था, वेरिएंस में जाते थे, काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते थे, एफ टेस्ट यूज करते थे। 2 से ज्यादा मीन्स को टेस्ट करना है तो आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एफ टेस्ट के अंदर चले जाते थे, और बहुत सारे सेवरल टेस्ट हैं। इसी तरह नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर भी आप मुख्तलिफ इसके टेस्ट जो हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। जैसे साइन टेस्ट है, विल्कॉक्सन साइन टेस्ट है, विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट है, मीडियन टेस्ट है, क्लोमोग्रोवो कैमरो टेस्ट है, रन टेस्ट है, एंड सो मेनी अदर टेस्ट, जिनको आप अपने मुख्तलिफ पैरामीटर्स को, आप अपने मुख्तलिफ डाटा को के पैरामीटर्स को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्टेड अजम्पशन। तो उनके ऊपर किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्टेड अजम्पशन जो है वो आपने अप्लाई नहीं की होती, या आप उसको अप्लाई नहीं करते। तो ये जो आपके पास टेस्ट होंगे ये क्या कहलाएंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहलाएंगे। ये आपके पास क्या कहलाएंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो यही एक सिंपल सी हमारे पास डेफिनेशन आ गई पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की, कि कोई भी हाइपोथेसिस का कोई भी टेस्टिंग प्रोसीजर जिसको हम प्रेजेंट करते हैं, या हम हमारे जो टेस्ट हैं जो आपकी जिसके अंदर आपकी किसी किस्म की कोई अजम्पशन जो है वो आप रिलेटिव अजम्पशन या रिस्ट्रिक्टेड अजम्पशन जो है वो अगर आप अप्लाई नहीं करते, तो वो जो टेस्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। The tests that are based on non-restricted assumptions, without assumptions, अगर हम अपनी assumptions को जो है without assumptions अगर हम टेस्ट करते हैं, तो वो आपके पास टेस्ट क्या कहलाते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट।
तो पैरामीट्रिक टेस्ट में डिफरेंस क्या है, याद रखना, सिंपल सी डिफरेंस क्या है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट में जो आपकी सैंपल्ड पॉपुलेशन होती है उस पे हम कुछ रिस्ट्रिक्टेड assumptions जो है वो हम इम्पोज करते हैं, जबकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है उसमें हम अपनी पॉपुलेशन, सैंपल्ड पॉपुलेशन के ऊपर हम किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज नहीं करते। तो फिर जो वो टेस्ट होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। वो आपके क्या कहलाएंगे, नॉन पैरामीट्रिक